नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड 3 के पार्ट 2 में स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग संस्कृत के एल्गोरिथमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे संस्कृत एक कोडिंग लैंग्वेज के जो ढेर सारे फीचर्स होते हैं अपने में समाहित किए हुए हैं। दोस्तों, हमने रिक ब्रिक्स, जो कि एक नासा के साइंटिस्ट हैं, उनका जो पेपर था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन संस्कृत एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बारे में जानने की कोशिश की थी। ये जानने की कोशिश की थी कि वास्तविकता क्या है और कुछ गलतफहमी तो नहीं हुई है। दोस्तों, इस पार्ट में हम महर्षि पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी किताब है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये किताब संस्कृत व्याकरण की एक उच्च कोटि की रचना है। इस किताब पे अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो हमें जानने को मिलेगा कि जो मैंने कंपैरिजन किए थे पिछले एपिसोड में, कोडिंग लैंग्वेजेस की जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज थी उनकी संस्कृत से मैंने कंपैरिजन किए थे, तो क्या वो वाकई में सच है, ये प्रैक्टिकल करके हम लोग जानेंगे। दोस्तों, मैं संस्कृत का कोई प्रकांड विद्वान नहीं हूँ, हो सकता है कहीं उच्चारण में कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। मैंने अष्टाध्यायी को खुद से समझा है, जो भी रिसोर्सेज मुझे मिले हैं, इसलिए मैं उन सबको समझकर एक आपके लिए आसान कर देने वाली वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको पसंद आएगी तो आगे भी लाएंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बिना किसी विलंब के अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एकदम बिगिनिंग से शुरू करेंगे। हर भाषा को समझने के पहले उसके फंडामेंटल अल्फ़ाबेट को समझना पड़ता है, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे वो मनुष्य की लैंग्वेज हो या कंप्यूटर की लैंग्वेज हो। एक फंडामेंटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अगर हिंदी आप उठाएं तो उसमें स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, जो बेसिक अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे क ख ग घ, ये हमारे व्यंजन हो गए। फिर अ आ ई उ ये स्वर हो गए, ये आपको पता है। इंग्लिश लेंगे तो उसमें भी ABCD EFGH बेसिक अल्फ़ाबेट्स होते हैं फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अगर आप पाणिनि जी की जो संस्कृत व्याकरण में जो बेसिक अल्फ़ाबेट दिए गए हैं, फंडामेंटल अल्फ़ाबेट, जिनको मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि 14 महेश्वर सूत्र हैं, वो स्क्रीन पर आ रहे होंगे, आप उनको ध्यान दें तो ये 14 सूत्र हैं। हर एक सूत्र में कुछ अक्षर हैं, और अगर आप ज़्यादा ध्यान देंगे तो इनमें कोई लॉजिक नहीं मिलेगा। जैसे हिंदी में क्या है, हिंदी में हम बोलते हैं कि ककार जो है हमारे कंठ से निकलते हैं, क ख ग, ठीक है। जो हमारे चकार हैं वो हमारे चा जब तालू पे छूता है तो च छ निकलता है, तो एक लॉजिक बनता है। एक्चुअल हिंदी भी संस्कृत से ही निकल के आई है, तो संस्कृत में भी क ख ग घ ही चलता है, च छ ज झ ही चलता है। लेकिन अगर आप पाणिनि जी की संस्कृत व्याकरण में ये महेश्वर सूत्र देखें तो इसमें कोई लॉजिक मिल नहीं रहा है। यही वो मेटा भाषा है जो मैंने पिछले पार्ट में बोला था। ये संस्कृत से ही निकल के आए ये अक्षर, लेकिन ये अक्षर कोई मीनिंग नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनसे संस्कृत बनेगी। इनसे अभी वो अक्षर निकलेंगे जो संस्कृत में प्रयोग होंगे, तो ये मेटा भाषा का पार्ट है। अब ये जो अक्षर हैं 14 महेश्वर सूत्र के, इनका इस्तेमाल कैसे होता है ये समझ लेते हैं। इसके पहले ये जान लीजिए कि इनको महेश्वर सूत्र क्यों बोलते हैं। इनको वास्तव में अक्षर समामनाएं भी बोलते हैं, मतलब लिस्ट ऑफ लेटर्स या फिर लिस्ट ऑफ साउंड्स। लेकिन श्रद्धा भाव से, भक्ति भाव से ये माना जाता है कि जब शिव जी ने डमरू बजाया था तो उससे 14 सूत्र निकले थे जो पाणिनि जी को मिले थे, मतलब भक्ति भाव से बोलते हैं। तो इसलिए इन 14 सूत्रों को 14 महेश्वर सूत्र भी बोलते हैं। और इनफैक्ट इसमें 1991 में एक पाउल किपर्स्की करके लिंग्विस्टिक प्रोफेसर थे, उन्होंने स्टडी किया और ये बताया कि अष्टाध्यायी के पहले इस तरह का क्रम अक्षरों का कहीं नहीं मिलता है संस्कृत में। संस्कृत तो पाणिनि जी के पहले भी थी, पाणिनि जी ने उसको कोडिफाई किया है। तो जो उन्होंने रिसर्च पेपर दिया है, लिंग्विस्टिक प्रोफेसर है पाउल किपर्स्की, उनके अनुसार पाणिनि जी ने डेलिबरेटली, मतलब जानबूझकर ये कोड बनाया है जिससे कि वो 4000 सूत्रों में पूरी संस्कृत को समा लें। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं ये समझ लेते हैं। दोस्तों, ये 14 महेश्वर सूत्र काम कैसे करते हैं, इनको समझने के लिए आपको सबसे पहले अनुबंध और प्रत्याहार को समझना पड़ेगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मैं समझा देता हूँ। अनुबंध क्या है? अनुबंध को इत संज्ञा भी बोलते हैं। ये जो 14 महेश्वर सूत्र आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, हर एक सूत्र का जो अंतिम अक्षर है वो अनुबंध कहते हैं, उसको इत संज्ञा भी बोला है पाणिनि जी ने। अब इनका उपयोग कैसे होता है वो मैं बताने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले प्रत्याहार भी समझ लेते हैं। प्रत्याहार क्या होता है? प्रत्याहार 2 अक्षरों का बना होता है। इसमें से एक अक्षर आप महेश्वर सूत्र से कोई भी ले लें और दूसरा जो अक्षर है वो अनुबंध ले लें, जो मैंने अभी अंतिम वाला बताया है। तो इनके सम्मिलन से प्रत्याहार बनते हैं, और बहुत ढेर सारे बन सकते हैं। अगर आप मैथमेटिकली जाएंगे तो 250 के ऊपर प्रत्याहार बन जाएंगे। लेकिन पाणिनि जी ने 50 के अंदर ही प्रत्याहारों का यूज करके पूरे सूत्र लिखे हुए हैं। अब ये प्रत्याहार का मतलब होता क्या है? जब जैसे आपने एक प्रत्याहार ले लिया अच क्या है, आपने आ उठा लिया प्रथम सूत्र से, चा उठा लिया जो आपके अनुबंध है चतुर्थ सूत्र का, उसको मिला के अच बना लिया। अच एक प्रत्याहार है। अब ये प्रत्याहार अपने अंदर बहुत ढेर सारे अक्षरों को समाये हुए है, इसका क्या है? एक्सपेंशन करना पड़ेगा। अब आप अच अगर प्रत्याहार लिए हैं तो आप क्या करेंगे, एक कागज़ लीजिए, उसमें आ से शुरू कीजिए और चा तक जाइए महेश्वर सूत्र में, पूरे अक्षर लिख लीजिए और उसके बाद अनुबंधों को काट दीजिए। जो भी अनुबंध बीच में आ रहे हैं काट देंगे, तो जो बचेगा
उसी को वो अच प्रदर्शित कर रहा है। तो अब ये मेटा भाषा का पार्ट है अच। अच का ऐसे कोई संस्कृत में आपका कोई यूज़ नहीं होने वाला है, लेकिन सूत्रों में कहीं भी अच आ गया, 1 से 4000 सूत्र हैं, उनमें कहीं भी अच आ गया तो उसका मतलब ये अक्षर ही, जो अक्षर स्क्रीन पे बने हैं, यही समझना चाहिए। तो पाणिनि जी ने प्रत्याहार को इसीलिए लिया है कोडिफाई करने के लिए कि कम शब्दों में हम उन ढेर सारे अक्षरों को लिख पाएँ। तो अब ये अनुबंध और प्रत्याहार आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम लाइन से चलेंगे, कोडिंग लैंग्वेज को लेंगे, उसकी टर्मिनोलॉजी को लेंगे और फिर संस्कृत लैंग्वेज में देखेंगे क्या ऐसा कुछ है, और अगर है तो उसका प्रैक्टिकल करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैंने कोडिंग लैंग्वेज के कीवर्ड्स की बात की थी। हर कोडिंग लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स की एक सेट डेफिनेशन होती है, उनको आप यूज़ नहीं कर सकते हैं एज अ वेरिएबल। जैसे कि आप कोडिंग में लिखते हैं इंट x = 0 और सेमीकोलन, एक स्टेटमेंट हो गया। तो इसमें इंट क्या है, कीवर्ड है, और x वेरिएबल है। x की जगह आप इंट नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इंट की एक सेट डेफिनेशन है, कंपाइलर को फिर दिक्कत आ जाएगी क्योंकि उस डेफिनेशन के साथ हो जाएगा। इसलिए कीवर्ड्स बहुत स्पेशल वर्ड्स होते हैं, मेटा भाषा का पार्ट होते हैं, इनकी सेट डेफिनेशन होती है। तो पाणिनि जी की जो व्याकरण है उसमें भी कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे वृद्धि, गुणः, प्रातिपदिकम, अपदम, इत, टी, इस तरह के बहुत ढेर सारे कीवर्ड्स हैं। इनको क्या है कि मेटा भाषा में ही यूज़ किया गया है, इनका उस तरह से यूज़ नहीं कर सकते हैं कि संस्कृत में यूज़ कर लें, इनसे संस्कृत बनती है। अब इनकी डेफिनेशन देनी पड़ेगी क्योंकि ये कीवर्ड्स हैं। तो पाणिनि जी की जो ये अष्टाध्यायी, इसकी शुरुआत ही इनकी डेफिनेशन से हुई है। तो जो पहला सूत्र है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, वृद्धिरादैच। अगर आप इसको अलग अलग करें और समझने की कोशिश करें तो इसमें वृद्धि कीवर्ड की जो है डेफिनेशन दी गई है कि वृद्धि आत ऐच। अब ऐच इसमें प्रत्याहार है, और मैंने आपको सिखाया था कि प्रत्याहार आप कैसे खोलेंगे महेश्वर सूत्र से। ऐच को अगर आप महेश्वर सूत्र में जाके देखेंगे तो ऐच को जब खोलेंगे तो आपको ए और औ मिलेगा। तो ए और औ मिल गया, आपने 2 अक्षर लिख लिए, मतलब वृद्धि आत एच है। तो आत को अभी समझेंगे, एच आपको समझ में आ गया कि ए और औ मिल गया। आत क्या है? आत को समझने के लिए ऐसे समझिए कि जब ता हलंत के साथ आता है किसी भी स्वर के बाद तो उसको वैसे ही लेना चाहिए। ये पाणिनि जी का आगे सूत्र मिलेगा, 17वां सूत्र मिलेगा, जो बताता है कि अगर किसी स्वर के आगे ता हलंत के साथ है तो उसको वैसे ही लेना चाहिए। अब आप बोलोगे कि पहले ही सूत्र में 17वां सूत्र यूज़ हो रहा है, तो पाणिनि जी के सूत्रों में कोई ऐसे ऑर्डर है नहीं। जब आप 4000 सूत्र पढ़ लेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा कि है क्या। तो पहले ही सूत्र में 17वां सूत्र लगता है। तो आत क्या है? आ है, और एच क्या है? ए और औ है। तो वृद्धि की डेफिनेशन यही हो गई। अब वृद्धि कहीं भी 4000 सूत्रों में कहीं भी आएगा तो वृद्धि का मतलब वो संस्कृत वाली वृद्धि नहीं होगा, ये मेटा भाषा का पार्ट है। वृद्धि का मतलब होगा बड़ा आ, ए और औ। अब दूसरा सूत्र देख लेते हैं इसके जस्ट बाद का। तो दूसरा सूत्र है अदेंग गुणः, और इसमें क्या किया है? इसमें गुण कीवर्ड को जो है डिफाइन किया गया है। कैसे डिफाइन किया गया है? इसको अगर आप खोलें तो अत एंग गुणः, मतलब गुणः क्या है? अत है, एंग है, और ये दोनों का जो सम्मिलन है ये गुणा है। अत जैसे मैंने बताया ता लग गया है तो इसका मतलब है ये आ को ही दिखा रहा है। अब अच्छा, इसके पीछे ता लगाने के पीछे मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि ता लगाने से क्या होता है। जैसे अगर केवल आ आएगा तो इसका मतलब ये होता है, पाणिनि जी ने आगे बताया कि अ केवल खाली अगर है तो उसका मतलब है अ ई उ, वो अपने वर्ग के जितने स्वर हैं वो फिर वो पूरे हो जाएंगे, इसलिए ता लगा के उसको वहीं रोकते हैं। तो अत क्या हो गया? केवल अ हो गया, छोटा आ। और एंग क्या हो गया? अगर आप प्रत्याहार से देखेंगे महेश्वर सूत्र से तो छोटा ए मतलब ए और ओ। तो अब वृद्धि क्या था? बड़ा आ, ए और औ। गुण क्या हो गया? छोटा आ, ए और ओ। तो वृद्धि भी आपने डिफाइन कर दिया, गुण भी आपने डिफाइन कर दिया। अब वृद्धि गुण कभी भी आएंगे 4000 सूत्रों में तो यही अक्षर समझे जाएंगे। एक और ले लेते हैं, जल्दी से प्रैक्टिकल कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो जो तीसरा मैंने बताया था प्रातिपदिकम, इसको देख लेते हैं। इसके लिए भी उन्होंने एक सूत्र दिया है कि अर्थवदधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। अब इसका मतलब क्या होता है? इसको अगर आप खोलें तो इसका मतलब ये निकलेगा कि अर्थवत मतलब जिसकी मीनिंग हो, अधातु मतलब जो धातु ना हो। अभी मैं समझाता हूँ कि धातु क्या होता है। अब अप्रत्यय मतलब जो प्रत्यय ना हो, जो प्रत्यय पे खत्म भी ना होता हो, वो सभी प्रातिपदिकम हैं। अब प्रातिपदिकम को मैं अगर आपको जल्दी से समझा दूँ, ज़्यादा क्लिष्ट ना करूँ, तो नाउन बेस को प्रातिपदिकम कहते हैं। नाउन मतलब जैसे मेरा नाम है या किसी जगह का नाम है, तो अब उसको समझाया कैसे है? धातु, जो धातु ना हो। धातु क्या होता है संस्कृत में? वर्ब रूट, मतलब जैसे इंग्लिश में लव है, एक क्रिया है लव, उससे क्या बनता है? लव्ड बनता है, लविंग बनता है, टू लव बनता है। तो बेस फॉर्म क्या है? लव, उसी को रूट वर्ब बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे बोला जाता है धातु। तो मतलब जो क्रिया ना हो, क्रिया का बेसिक फॉर्म ना हो, बता दिया। प्रातिपदिकम क्या होगा? जो क्रिया ना हो, पहला डेफिनेशन। दूसरा अप्रत्यय, मतलब जो प्रत्यय ना हो।
तो मैंने अभी प्रत्यय में आपको बताऊंगा, प्रत्यय ऑपरेटर्स को बोलते हैं, प्रत्यय, सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, वो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। तो जो प्रत्यय ना हो और प्रत्यय पे ख़त्म ना होता हो, तो बचा क्या, बची संज्ञा। तो जो जैसे नाम है, राम नाम हो गया, मेरा नाम विशाल है, तो ये सब प्रातिपदिकम हो गया। इंग्लिश में क्या होता है कि नाम से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं होती है। जैसे अगर किसी का नाम राम है तो राम की तरह यूज़ होगा, अगर कुछ उसमें बदलना है तो दूसरे वर्ड्स आएंगे। लेकिन संस्कृत में राम रामेण भी बनता है, रामाभ्याम भी बनता है, रामेद भी बनता है, रामाय भी बनता है। इसलिए बेस फॉर्म को संस्कृत में नाउन की बेस फॉर्म भी होती है। तो इसलिए राम की जो बेस फॉर्म है, मतलब राम, वो प्रातिपदिकम है। तो ये भी डिफाइन कर दिया गया कि प्रातिपदिकम होता क्या है। ये भी एक कीवर्ड है प्रातिपदिकम। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कीवर्ड्स संस्कृत में जो पाणिनि जी ने डिफाइन किए हैं अपने प्रथम सूत्रों में, शुरू के सूत्रों में, वो ये हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। दोस्तों, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में, चाहे वो C++ हो, पाइथन हो या फिर आपकी जावा हो, कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। ये ऑपरेटर्स अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो सकते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हो सकते हैं, तरह तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है, प्लस होता है, माइनस होता है। आप किसी वेरिएबल के आगे उसको लगा देते हैं तो प्लस उसका मान 1 से मतलब बढ़ा देता है, माइनस करते हैं 1 घटा, मतलब ये मॉडिफाई करते हैं। आप इसमें एक वेरिएबल देते हैं, फिर एक ऑपरेटर लगता है, फिर उसका एक आउटपुट निकलता है। तो इसमें क्या है, संस्कृत जो व्याकरण पाणिनि जी की, इसमें भी कुछ ऑपरेटर्स हैं। अब इन ऑपरेटर्स को यहाँ पर प्रत्यय बोला गया है। जैसे सुप प्रत्यय होता है, तिंग प्रत्यय होता है, और इनका अलग अलग काम है, ये सब पे नहीं लगते। जैसे सुप प्रत्यय आपका संज्ञा पे लगता है, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा सुप प्रत्यय की जो पूरी लिस्ट है वो स्क्रीन पर आ रही होगी, ये संज्ञा पे लगते हैं, ये विभक्तियों के अनुसार संज्ञा पे लगते हैं। अब जैसे राम एक संज्ञा है, अब इनको प्रथमा एक वचन में इनमें क्या लगेगा, स लगेगा। अगर आप राम प्लस स कर देंगे तो रामह बन जाएगा। तो क्या हुआ, राम आपने एक वेरिएबल दिया। संस्कृत में संज्ञा एक वेरिएबल होती है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। अब उसमें क्या है, आप चाहे प्रथमा एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, अब जैसे आपने बालक ले लिया तो बालक क्या है, एक बालक है। लेकिन अगर बहुत ढेर सारे बालक हैं तो उसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा। अगर बालक कर्ता है, काम करने वाले हैं, तो कर्ता में जाएंगे। आप कर्ता में जाएंगे मतलब प्रथमा में जाएंगे, और जब प्रथमा में जाएंगे और ढेर सारे बालक हैं तो बहुवचन में जाएंगे, और बहुवचन में जाएंगे तो वहाँ से जस उठाना पड़ेगा। तो फिर बालक प्लस जस होगा, और जस को अ बोलते हैं। तो जब बालक प्लस जस होगा तो बालका बन जाएगा। तो इस तरह से ये प्रत्यय लगते हैं, संज्ञा पे लगते हैं। अब इसमें एक और प्रत्यय है जो तिंग प्रत्यय बोलते हैं, वो क्रिया पे लगता है। संस्कृत में जितनी भी क्रियाएं हैं, तिंग प्रत्यय भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब जैसे एक क्रिया है, अब क्रिया क्या है कि उसके बेसिक फॉर्म को आपको उठाना पड़ेगा, जिसको धातु बोलते हैं। तो अस धातु आपने लिया, अब इसका आपको क्रिया बनानी है, प्रॉपर क्रिया बनानी है। मान लीजिए कि आपको प्रथमा में एक वचन की क्रिया बनानी है, एक वचन के कर्ता के लिए, तो आपने तिप लगाया, अस में तिप लगाया, जोड़ा तो अस्ति बना। अब ये तिप कैसे ती बन गया, इसमें भी सूत्र हैं, वो अलग सूत्र हैं। लेकिन बस मेरा बताने का मतलब यह है कि इस तरह के प्रत्यय होते हैं जो अलग अलग तरह के ऑपरेशन करते हैं, इसलिए इनको ऑपरेटर बोला जाता है। तो आपको ये भी पता चला एक सुप प्रत्यय है, तिप प्रत्यय और भी प्रत्यय हैं। तो संस्कृत व्याकरण में आपको ऑपरेटर भी मिल जाएगा। दोस्तों, अब हम लोग बढ़ेंगे फंक्शन की तरफ। तो दोस्तों, किसी भी कोडिंग लैंग्वेज में बहुत ढेर सारे हम फंक्शंस बना सकते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं कि फंक्शंस हमने बनाया, उसमें कुछ कोडिंग लिखी और हमने उसमें कुछ इनपुट दे दिया। तो फंक्शन क्या करता है, उन इनपुट को लेता है, अपनी कोडिंग को कंपाइल करता है, फिर एक हमें आउटपुट दे देता है। ये फंक्शंस होते हैं। हर कोडिंग लैंग्वेज में हम फंक्शंस बना सकते हैं। पाणिनि जी की जो अष्टाध्यायी है, इनमें भी कुछ सूत्र हैं जो फंक्शन की तरह काम करते हैं। जैसे एक सूत्र आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इको यणचि। अब इको यणचि आप खोलें तो इसमें आपको मिलेगा इकह, अच और यण। अब इसका मतलब क्या होता है कि अच के पहले जब इक आएगा तो वो यण बन जाएगा। अब इसमें 2 इनपुट हैं। इनपुट क्या है, इक है और अच है, और आउटपुट क्या है, यण है। अब ये तीनों क्या है, मैंने जैसे सिखाया था आपको कि महेश्वर सूत्र में जाके आप देख लीजिए। जैसे अगर आप अच को खोलेंगे तो आपको ढेर सारे स्वर मिल जाएंगे, स्क्रीन पे आ रहा होगा। और इक को खोलेंगे तो क्या मिलेगा, इ, उ, री। तो ये आपको 4 अक्षर मिल गए, स्वर मिल गए। और इसके बाद जब आप यण को खोलेंगे तो आपको य, र, ल, व मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपने 2 इनपुट दिया, मतलब आपने 2 शब्द दिए होंगे, जिसमें से एक शब्द के अंत में इक आ रहा होगा। इक मतलब जो अक्षर हैं प्रत्याहार के, उनमें से कोई भी आ रहा होगा, और दूसरे के प्रारंभ में अच आ रहा होगा, मतलब अच का कोई अक्षर आ रहा होगा। तो अब आपने 2 इनपुट दे दिया है, एक जिसमें इक और अच है। अब ये मिलकर यण होना चाहिए। तो आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगा कि जब इक का ई जो है
ढेर सारे स्वर जो हैं अच के उनसे मिलता है तो या की फॉर्म बनाता है। सिमिलरली जब उ मिलता है तो वा की फॉर्म बनाता है। तो आपने क्या किया, आपने 2 इनपुट दिए और आपको एक आउटपुट मिल गया। ये एक तरह का फंक्शन है कोई अड़ची। अब इसके आगे एक और फंक्शन देख लेते हैं। अगला फंक्शन जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है एचो अयवायावह। तो अब इसमें क्या है, इसमें आप देखिए कि एच जो आपको एक प्रत्याहार मिल गया, अलग कर लीजिए। उसके बाद ये जो अयवायावह है वो क्या है, वो अय अव आय और आव है। इसका मतलब ये है कि जब एच आप प्रत्याहार से निकाल लीजिएगा कि कौन कौन से अक्षर हैं, तो जब उनके बाद एच अक्षरों के बाद स्वर आएगा तो किस में बदल जाएगा, अय अव आव और आय में। तो अब क्या है, इसमें भी हम 2 इनपुट दे रहे हैं, 2 शब्द देने वाले हैं जिसके एक अंत में एच के लेटर्स आने वाले हैं और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर आने वाला है। फिर दोनों मिलके क्या बनाएंगे, अय अव आय और आव। अब जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए, आपने दे दिया वने और एक दे दिया इति। तो वने के अंत में ए आ रहा है और इति की शुरुआत में ई आ रहा है, छोटा ई आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि जो ए है वो किस में बदल जाएगा, अय में। तो फिर क्या बनेगा, वनेति। तो वनेति नहीं बनेगा, वनेति बनेगा, या आ जाएगा। तो ये जो है ये फंक्शंस हैं पाणिनि जी की संस्कृत व्याकरण में, ऐसे ढेर सारे फंक्शंस हैं। हाँ, इसमें एक और अद्भुत बात ये है कि जैसे हम कोडिंग लैंग्वेज में ढेर सारे फंक्शंस का क्या है मॉड्यूल बना सकते हैं कि आपने इनपुट दिए तो एक फंक्शन ने कुछ आउटपुट दिया, उस आउटपुट को यूज़ करके दूसरे फंक्शन ने उसको इस्तेमाल किया, फिर तीसरे फंक्शन ने किया, ऐसे 4-5 फंक्शंस का एक मॉड्यूल बन जाता है। कुछ इनपुट दिया और फाइनल एक आउटपुट आता है। वैसे ही इस पाणिनि जो ग्रामर है इसमें भी आपके मॉड्यूल्स मिलते हैं। जैसे कि एक सूत्र है णो नः। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी धातु है, वर्ब है, उसके शुरू में बेसिक फॉर्म में अगर ण आ जाए, ण, तो वो ना बन जाता है। जैसे रमम धातु है, अगर उसको हम यूज़ करेंगे तो वो नमम बन जाएगी। अब इसमें ये कैसे काम करता है, जैसे रमम धातु से अगर आपको प्रणम्य बनाना है तो इसमें ढेर सारे फंक्शंस लगते हैं। तो ये जो ढेर सारे फंक्शंस एक मॉड्यूल बन गया। अब इस तरह के कोई भी अक्षर बनाने पड़ेंगे तो ये विभिन्न फंक्शन से गुजरेगा, तो विभिन्न तरह के रूप लेके फाइनल शब्द निकलेगा। तो ये जो मॉड्यूल है ये भी हमको पाणिनि जी की ग्रामर में मिलता है। मतलब मल्टीपल फंक्शंस का इस्तेमाल करके हम जो बेसिक फॉर्म है उससे एक शब्द बनाएं। दोस्तों, इसके आगे आपने देखा होगा बिल्ट इन लाइब्रेरीज। कोडिंग लैंग्वेजेस में बिल्ट इन लाइब्रेरीज होती हैं कुछ, मतलब पहले से लाइब्रेरी आप उसको अगर इंपोर्ट कर लें तो आपको कुछ प्रोग्राम्स लिखने नहीं पड़ते हैं, कुछ कोडिंग लिखनी नहीं पड़ती है। बस उसके आप सीधे जो भी चीज़ें उनको यूज़ करिए, डायरेक्ट यूज़ करिए और अपना कोड लिखते जाइए, आपको जो अपना खुद का कोड बनाना है। तो ऐसे ही बिल्ट इन लाइब्रेरीज आपको पाणिनि जी की व्याकरण, संस्कृत व्याकरण में भी मिल जाएगी, जिसको अनुवृत्ति बोलते हैं। अनुवृत्ति का मतलब यही होता है कि जो सूत्र है वो एक ही चीज़ की बात कर रहा है लेकिन उसको आगे डिफाइन करता जा रहा है और ये मानता चला जा रहा है कि जो पिछले सूत्र हैं वो सम्मिलित किए गए हैं, मतलब इम्प्लिसिट हो गए हैं। जैसे कि इत के बारे में मैंने बताया था, इत संज्ञा के बारे में, जो महेश्वर सूत्र के हर सूत्र का जो अंतिम अक्षर था वो इत संज्ञा है। वहीं सीमित नहीं है इत संज्ञा। इत संज्ञा मेटा भाषा में कई जगह है। अब उसको समझाने के लिए उन्होंने अलग अलग सूत्र लिए। जैसे सबसे पहले लिया कि उपदेशे जनुनासिक इत। इसका मतलब यह है कि उपदेश में, उपदेश मैंने बताया मेटा भाषा को बोलते हैं, जो 4000 सूत्र हैं, उसमें उन्होंने बोला कि जो भी नाक से लेने वाले अनुनासिक, मतलब नाक से लेने वाले जो भी स्वर हैं वो इत होंगे, वो भी इत होंगे। तो उन्होंने एक सूत्र दे दिया कि इत क्या है। लेकिन आगे फिर जाते हैं और बोलते हैं हलंत्यम। अब वहाँ ये बोल रहे हैं कि हल भी एक प्रत्याहार है, तो बोलते हैं कि जहाँ भी ये हल आएगा अक्षर के अंत में, अंत्यम बोला है ना, तो अंत में वो भी इत होगा। अब अगर केवल आप हलंत्यम लोगे तो फिर वो आपसे निकल जाएगा, जो आपने पहले, जो पाणिनि जी ने पहले बताया, उपदेशे अनुनासिक इत। तो अब ये अनुवृत्ति का है, उन्होंने अनुवृत्ति में इनको सम्मिलित किया है कि जब हलंत्यम हम बोलेंगे तो वो वाली डेफिनेशन भी करेक्ट है, वो भी इम्पोर्टेड है इत की जो डेफिनेशन है। अब हलंत्यम के बाद उन्होंने एक और दिया कि न विभक्तो तुस्मः। उसमें उन्होंने बोला कि जो डेंटल कॉन्सोनेंट्स हैं, मतलब कि आपके जो दांत से निकलते त थ द ध ना, और उसमें सा और मा को भी जोड़ा और बोला कि वो इत नहीं है। अब ये आगे की डेफिनेशन है, लेकिन ये मान के चला जा रहा है कि आपने ये जो शुरू की 2-3 डेफिनेशन है ये इंपोर्ट की हैं, मतलब आपको पहले की जो डेफिनेशंस हैं पता है। अगर वो चाहते तो इत की एक ऐसे बैठ के पूरा ही लिख डालते कि इत में क्या क्या है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये जो बिल्ट इन लाइब्रेरीज का कॉन्सेप्ट है, अनुवृत्ति का कॉन्सेप्ट, वो उन्होंने इस्तेमाल करके इत को पूरा डिफाइन किया। मैं तो 3 बताया हूँ, ऐसे आगे
और हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। तो दोस्तों ये सब चीज़ें संस्कृत व्याकरण में मिलती हैं, जो पाणिनि जी ने अपनी एक अद्भुत रचना है व्याकरण पर बताई है। मैंने तो बहुत ही ईजी फॉर्म में, बहुत ईजी सूत्रों को उठा के ये वीडियो बनाई जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर आपको एडवांस भी समझना है तो मैं और इस पर पढ़ाई करूँगा, अध्ययन करूँगा, आपके लिए वीडियोज़ लेके आऊँगा। हो सकता है इंस्टाग्राम पर जैसे मैं भगवद गीता के श्लोक बताता हूँ, उनकी चर्चा करता हूँ, तो अष्टाध्यायी भी अगर आप लोग बोलेंगे तो ये भी लाइन से हम लोग शुरू करेंगे। 4000 सूत्र हैं, अगर दिन में 10 सूत्र भी करेंगे तो 1 वर्ष में या 1.5 वर्ष में ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुँचा पाया कि किस तरह से संस्कृत ये नहीं है कि आपने संस्कृत के कुछ शब्द ले लिए और फिर एक कोडिंग लैंग्वेज बना दी। संस्कृत खुद में एक कोडिंग लैंग्वेज है, जो एक पहला एल्गोरिथमिक प्रोसेस ह्यूमन काइंड का, जो पाणिनि जी की अष्टाध्यायी है, ये अपने आप में बताती है कि किस तरह से पाणिनि जी ने कोडिंग को इस्तेमाल करके संस्कृत व्याकरण को पूरा रचा, जिससे संस्कृत व्याकरण सिखाई जा सके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है और आपको अष्टाध्यायी पे और वीडियोस चाहिए, एडवांस वीडियोस भी चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं 2-3 महीने में फिर से ले आऊँगा। और अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के विषयों पर मैं और भी वीडियो लेके आने वाला हूँ। इस वीडियो को मैं, इस एपिसोड को यहीं पर विराम दूंगा। अब एक नए एपिसोड में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।